अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी माँ बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल नंबर 1 किचन हैक में आप सबको। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी होम ट्रिक्स। तो चले मेरे साथ रहिए। नंबर 1 पर है खाली जार। अगर आपके घर में प्लास्टिक के, शीशे के, किसी भी चीज़ के खाली जार मौजूद हैं तो आप उनको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, क्योंकि वो बहुत काम के होते हैं, बहुत कारआमद होते हैं और आपके बहुत तरीके से जो है वो काम में आ सकते हैं। लेकिन उसमें से एक तरीका जो है वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। अगर आपके पास घर में फोम पड़ा हुआ है, फोम तो सबके घर में ही होता है, स्पंज है, फोम है, तो आपने उसको फेंकना नहीं है। आपको इस तरह से उसको कट करना है और जो बॉटल का कैप है ना, उसके साइज़ का हमने कट करना है इस तरह से राउंड शेप में। ठीक है, ये मैंने काट लिया है और इसको मैं आप ढक्कन के अंदर जो है फिक्स कर दूंगी। जो इसका बॉटल कैप है इसके अंदर मैंने ये फोम लगा दिया है। ठीक है, बस ये छोटी सी रेमेडी है, बहुत कारआमद है। और आप लोग देखिएगा, इसको मैं अभी बंद करके देख रही हूँ, बंद हो रहा है। जी हाँ, बासानी ये बॉटल बंद हो रही है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर घर की अपनी जो हमारी पिन्स होती हैं, स्कार्फ पिन्स, सुइयाँ होती हैं, ये जो भी इस तरह की पिन्स टाइप की चीज़ें होती हैं ना, जितनी भी घर में पिन्स होती हैं, हमने उसको इसके अंदर लगानी है। ये देखेंगे मेरी भी स्कार्फ पिन है। आपके घर में सुइयाँ होंगी, बहुत से लोग जो हैं सिलाइयाँ करती हैं, मेरी बहनें, उनके घर में बहुत सारी सुइयाँ होती हैं, तो वो सुइयों को भी इस तरह से लगा सकती हैं तरतीब के साथ। और जब आप चाहेंगी बासानी आपको सुइयाँ मिल जाएंगी, अवेलेबल होंगी स्कार्फ पिन सुइयाँ, और हाथ में भी नहीं लगेंगी और आपको जो है वक्त पे मिल भी जाएंगी। टिप नंबर 2, शीशे के ऊपर अक्सर हम लोगों के हाथ लग जाते हैं और शीशा जो होता है हमारा आईना बहुत गंदा हो जाता है। जैसे ये देखें, ये आईना बहुत गंदा हो रहा है, इस पर कितने निशान लगे हुए हैं। तो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी टूथपेस्ट। आप कोई सा भी टूथपेस्ट ले लीजिएगा और वो लगा लीजिएगा। टूथपेस्ट क्या होता है कि आपके जो आईना होता है या फ्रिज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चमक जाते हैं, बहुत। मैं अभी आपको लाइव दिखाती हूँ। तो मैंने इसको इस तरह से लगा के उंगली से फैला लिया है आईने के ऊपर। और अब आप इसका जादू देखें, मैं इसको कपड़े से जो है वो साफ़ कर रही हूँ। साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कपड़ा गंदा हो तो उसके ही निशान जो है आईने पर पड़ जाए। तो यही ट्रिक आप जो है फ्रिज के साथ भी कर सकती हैं और आईने के साथ भी। ये देखें जी, आईना जो है कैसा चमक गया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है, बिल्कुल क्लीन हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। कैसी लगी आपको ये टिप? अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए मेरे चैनल को। ये देखें कितना चमक गया है। तो मैं इसके ऊपर आपको हाथ फेर के भी दिखाती हूँ अभी। ये देखें, मैं भी आपको उसको, ये देखें मैं इस पर हाथ फेर के दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल क्लीन हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। टिप नंबर 3, हम लोगों के घरों में आयरन मशीन्स होती हैं, हेयर आयरन या रूलर्स होते हैं, या हमारे जो हेयर ड्रायर होते हैं, वो जो है इस तरह से ओपनली पड़े रहते हैं। उनके वायर्स ख़राब हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो उनकी वजह यही होती है कि हम उनको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से सेफ नहीं करते, रखते नहीं हैं। तो आज मैं आपको आयरन का बताऊंगी, क्योंकि आयरन मशीन जो होती है उसकी ज़्यादातर इस तरह ही ओपन पड़ी रहती है, इसका मुंह खुला रहता है और ये जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप इसके जो वायर होते हैं ना, चाहे आप किसी भी मशीन के वायर हों, आप इस तरह से उनको बांध दें। ये देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ इसी तरह से आप कीजिएगा, बिल्कुल सेफ रहेगी आपकी मशीनरी। ये देखें इस तरह से मैंने इसको रोल करके तार को, और कोई मुश्किल नहीं है, मिनटों सेकंडों में हो जाता है। अगर आपको अपनी हज़ारों रुपए की चीज़ को सेव करना है ना, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं जो आप लोगों को अपनानी पड़ेंगी। ये जो इसका प्लग है ना, ये देखें इसके अंदर से मैंने इसको अंदर से निकाल लिया है। ये देखें, ये जो आपकी वायर है ये जो है सेफ़ हो गई है, ये अब ख़राब नहीं होगी। जितनी बार आप इसको यूज़ करें इजीली निकाल लें और वापस इसी तरह से इसको सेव करके रख दें। ये देखें जी, वायर ये सेफ़ हो गई है। अगर आप चाहें इसका प्लग आप चाह रही हैं तो कोई मसला नहीं, इसी के प्लग का जो प्लग है ना, इसको आप इस तरह से वायर के अंदर ये इस तरह से पिन कर सकती हैं। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितना ईजी है। ये आपकी आयरन मशीन या कोई भी आपकी मशीन है वो सेफ़ हो गई। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 4, मैंने बहुत सी बहनों को देखा है कि वो अक्सर जो है प्याज होती है या कोई सी भी सब्ज़ी होती है और अदरक लहसुन होता है या आलू होते हैं, उनको शॉपर्स में रखना पसंद करती हैं। शॉपर्स में रखती हैं और उनको ना टांग देती हैं किसी भी जगह, खुली जगह। तो अगर वो इस तरह करती हैं तो उनकी जो सब्ज़ी होती है, प्याज आलू टमाटर, ये ख़राब हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, टिश्यू पेपर लेना है। लेकिन टिश्यू पेपर के अंदर हमने इस तरह से नहीं लिपेटना, जैसे आप अभी दिखाया मैंने आपको। हमने सिर्फ टिश्यू पेपर को इस तरह से शॉपर में रख देना है। जी हाँ, कोई भी सब्ज़ी हो, आलू प्याज कोई सी भी, तो आप उसको शॉपर के अंदर इस तरह से टिश्यू पेपर को फोल्ड करके 2-3 तय करें
और इस तरह से शॉपर में रख के उसको बांध दें। और आप चाहें आप इसको कहीं पर भी रख दें, आपकी कोई भी सब्ज़ी होगी ना वो ख़राब होगी, ना गलेगी, ना सड़ेगी, ना उसमें स्मेल आएगी। तो कैसी लगी आपको ये टिप? आई होप पसंद आई होगी। टिप नंबर 5, हम लोग अक्सर जो है टैप यूज़ करते हैं, ख़ासतौर पर स्कॉच टैप जो होता है वो जब हम यूज़ करते हैं तो वो टेढ़ा मेढ़ा टूट जाता है और बाद में जब हम उसका सिरा ढूंढते हैं तो उसका सिरा नहीं मिलता, बहुत परेशानी होती है। जैसा कि ये देख सकते हैं आप लोग डेमो के तौर पे कि मैंने स्कॉच टेप निकाला तो वो टेढ़ा मेढ़ा सा टूट गया है और अब मैं इसका सिरा ढूंढूंगी तो मुझे सिरा इसका नहीं मिलेगा। बहुत परेशानी होती है जब वक्त पे हमें टेप इस्तेमाल करना होता है और हमें ये ना मिले इसका सिरा, तो बहुत परेशानी होती है, बहुत गुस्सा आता है। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सी टिप बता रही हूँ। टेप को इस्तेमाल करने के बाद उसके सिरे को हमने लगाना नहीं है, उसके सिरे पे हम एक चीज़ लगाएंगे जिससे हमें सिरा बआसानी मिल जाया करेगा। ठीक है, इस तरह से देखें ये टेप मैंने यूज़ किया और टेप यूज़ करने के बाद इसके सिरे को मैंने पकड़ के इसके ऊपर मैंने लगाई है हेयर पिन। जी हाँ, हेयर पिन, एक छोटी सी हेयर पिन, इससे आपका बहुत बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। आगे भी आप लोगों के लिए मैं जो है हेयर पिन से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स लाती रहूँगी। तो ये देखिए मैंने टेप के सिरे पे जो है ये पिन लगा दी है, हेयर पिन, और इसको मैंने टेप को अच्छी तरह से जो है चिपका दिया है वापस। देखा आप लोगों ने कितना ज़बरदस्त ये हैक है। ये देखें, अब आपको अगर इसका यूज़ करना है, मैं अच्छी तरह से इसको चिपका देती हूँ ताकि इसका सिरा ना मिले बिल्कुल। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखिए सिरा नहीं मिल रहा। अगर आपको यूज़ करना है तो आपको क्या करना है, पिन को पकड़ना है और पिन को हल्का सा इस तरह से खींचना है और आप देखिएगा कि इसका सिरा जो होगा ना टेप का, स्कॉच टेप का, वो बाहर आ जाएगा और आप इसको बआसानी यूज़ कर सकेंगे। टिप नंबर 6, हम लोग अक्सर जो है डाइजेस्ट है ये बुक्स पढ़ते हैं, ये बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम लोग उसके सिरा जो होता है जो हम पढ़ चुके होते हैं, हम उसको क्या करते हैं इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। जो हमारी बुक्स डाइजेस्ट जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जल्दी फट जाती हैं, मुड़ टूट जाती हैं। तो इस तरह से आप ना करें क्योंकि डाइजेस्ट ख़राब हो जाती हैं और डाइजेस्ट फुली फुली रहती हैं। ये कोई भी आपकी बुक है जो आप पढ़ चुकी हैं और अब बाद में पढ़ना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि अभी हम इसको बाद में पढ़ेंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है, बहुत सिंपल सा हल है, वही हेयर पिन की दूसरी टिप है ये। तो हेयर पिन लेनी है हमने और जहाँ से हमने पढ़ लिया है डाइजेस्ट को, ये किसी भी बुक को, ठीक है, ये बहुत इसका हल्का वर्क होता है डाइजेस्ट का, मैं आपको इस पर भी लगा के दिखा रही हूँ। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है तो हम यहाँ पे जो है पिन लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ से पढ़ना है दोबारा। तो ये पिन जो इतनी पतली सी होती है कि हम डाइजेस्ट को बंद भी करेंगे, ये बुक बंद भी करेंगे तो ये हमें पता ही नहीं चलने देगी, महसूस ही नहीं होने देगी कि इसके अंदर हमने कुछ लगाया हुआ है। जब हमें दोबारा डाइजेस्ट ये बुक पढ़नी होगी तो हम ईजिली इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, यहाँ से खोल लेंगे। ये देखिए कितनी पतली सी होती है और आप लोगों को कितनी आसानी हो गई। एक छोटी सी टिप है और आप लोगों के लिए कितनी आसानी हो गई। अच्छा, ये जो है मेरी बुक है, ठीक है, हेयर स्टाइल बुक है और इसको मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ और बाज़ दफ़ा मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने कहाँ पढ़ के छोड़ दिया है। तो मैं जो ये पिन जो होती है ना, हेयर पिन, मैं इससे जो है निशान लगा देती हूँ उस वर्क पे जहाँ से मैंने पढ़ के छोड़ा होता है। ये थोड़ा मोटा पेज है, आप इस पर भी लगा सकती हैं। मैं आपको दोनों तरह के पेज पे लगा के दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी आसानी से लग गया और निशान लग गया है। तो कैसी लगी आपको टिप? पसंद आई होगी। टिप नंबर 7, ये ऑयल बॉटल का जो हैंडल है, ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इससे हम 70,000 काम कर सकते हैं। जी हाँ, वाकई में आप कहेंगे 70,000 कुछ ज़्यादा ही छोड़ दिया। नहीं जी, 70,000 काम कर सकते हैं। मैं मुख्तलिफ आप लोगों को टिप देती रहूँगी इस ऑयल हैंडल से रिलेटेड। हम लोगों ने इस ऑयल हैंडल को क्या करना है, इस तरह से इस पर ग्लू गन से आपको ग्लू लगाना है। ये देखें लग गया है। अब मैं इसको जो है अपने फ्रिज के ऊपर बैक साइड, जो फ्रिज का बैक होता है ना, फ्रंट पे नहीं बैक साइड पे, यहाँ पे मैं इसको हैंग कर दूँगी, इस तरह से चिपका दूँगी। ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसको चिपका दिया है। ये मिनटों सेकंडों में चिपक जाएगा, लेकिन हमने इसको 5 मिनट के बाद यूज़ करना है। ठीक है, ये अच्छी तरह से चिपक गया है। अब आप इसके अंदर किचन टॉवल, किचन नैपकिन, कोई भी चीज़ हैंग कर सकती हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है गैजेट बन गया है, बहुत ही ज़बरदस्त हैंडल बन गया है। अब आप इसके ऊपर लगाएं, ये देखें आप लोगों के सामने कितना ब्यूटीफुल भी लग रहा है और कोई कह नहीं सकता है कि ऑयल हैंडल है। तो कैसी लगी आपको ये टिप, बताइएगा ज़रूर। टिप नंबर 8, हम लोगों के पास मोबाइल केबल्स होती हैं और अक्सर जो है वो तुड़ मुड़ जाती हैं और भी ख़राब होती चली जाती हैं। और मोबाइल केबल्स कितनी महंगी होती हैं, हम हर दफ़ा तो नहीं ले सकते ना, तो वो अक्सर इस तरह से जो इसका केबल वाले हिस्सा होता है यहीं से टूटता है और ये पूरा इसका फॉर्म सा होता है, प्लास्टिक ही निकल जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने लेना है ग्लू गन और ग्लू गन से हमने इस पर सिर्फ ग्लू लगानी है। बहुत ही आसान छोटी सी मासूम सी टिप है। आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो ग्लू जो होती है, ग्लू रबड़ जैसी होती है और ये भी रबड़ होता है, तो इसलिए इसमें जब आप ग्लू लगाएंगी ना, जो इसका मुतासरा हिस्सा है जहाँ से ये टूट गई है वहाँ पे आप ये लगाइएगा, ये हिस्सा इसका वापस जुड़ जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा और ये कवर हो जाएगा।
ये पानी से और हर चीज़ से महफूज हो जाएगा, ये टूटता नहीं चला जाएगा, ये बिल्कुल सेट रहेगा और ये आगे मज़ीद नहीं टूटेगा। ये देखिए मैंने इसको इस तरह लगा दिया और ये 3-4 सेकंड के अंदर सूख भी गई है। ये देखें, अब आप इसको खींचें मरोड़ें कुछ भी करें, ये नहीं टूटेगा क्योंकि ये ग्लू गन से मैंने इसको कवर कर दिया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त छोटी सी टिप थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आप लोगों को ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ खींच के तान के। ये देखिए मैं इसको खींच भी रही हूँ, मरोड़ भी रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। टिप नंबर 9, हमारे घर में अक्सर जो है टोंग नहीं होता है तो मिलता नहीं है, बहुत परेशानी होती है। तो हमने क्या करना है, टोंग की जगह पे हम फॉक से टोंग बनाएंगे। जी हाँ, चिमटा, हम इससे जो है चिमटा बना के दिखाएंगे आपको फॉक से बेहतरीन सा, सेकंडों में, मिनटों में। तो ये देखें मैंने जो है 2 फॉक लिए हैं और इनको अपोजिट साइड में लगा दिया है। दोनों अपोजिट हो गए हैं, एक दूसरे के अपोजिट कर दें इनको, फॉक्स को। ठीक है, इस तरह से दोनों को उल्टे साइड में करके मैंने बिल्कुल एक लेवल पे ले लिया है। और एक लेवल पे लेने के बाद हमने घर में जो नॉर्मल से गैटिस होते हैं यानी कि रबड़ बैंड, हमने उससे इन लोगों को दोनों को बांध देना है। अच्छी तरह से बांध दीजिएगा। ठीक है, ये हमने इनको बांध दिया है और इसको हम ऊपर टॉप पर लेकर आ जाएंगे। ये हम लेकर आ गए हैं। ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त सा टोंग बन गया है, यानी कि चिमटा बन गया है। अब इसको जिस तरह चाहे यूज़ करें, आप इससे पराठे बनाएं, रोटियां बनाएं, ये कुछ भी करें। ये देखिए मैं आपको एक पेस्ट्री है, केक। आप इस टोंग की गिरफ्त देखें कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। या आप जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं घर में। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। पसंद आया करें तो लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप मुझे कमेंट्स करके भी बताया करें कि आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। चलते हैं टिप नंबर 10 पर। अक्सर हम ख़वातीन जो होती हैं वो घर में सलाद बनाती रहती हैं। सलाद सबको ही पसंद होती है हर खाने के साथ, लेकिन हम सलाद जब बनाते हैं या मेहमानों के सामने ख़ास तौर पे रखते हैं और डेकोरेट करते हैं तो टेढ़े मेढ़े टमाटर, प्याज, खीरा, मूली कटे होते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर आपको कोई भी सब्ज़ी कट करनी है सलाद से रिलेटेड तो आपने क्या करना है, ये फॉक लेना है। फॉक लेके आपने कोई भी सब्ज़ी हो जिसकी आप सलाद बना रही हो, आपने उसके लास्ट में आके इस तरह से उसको लगा देना है फॉक को। ठीक है, लास्ट में बिल्कुल एंड पर लगाना है और फिर वहाँ से मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने कोई भी सब्ज़ी होगी सलाद के लिए आप इस तरह से कट करें। बिल्कुल एक जैसे स्लाइस कटेंगे, बिल्कुल एक जैसे स्लाइस कटेंगे और बहुत खूबसूरत कटेंगे। असल में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं छोटी छोटी जल्दी जल्दी से आपको टिप्स दे रही हूँ। ये देखें, बासानी जो है मैंने सही एक जैसे स्लाइस काट लिए हैं। कैसी लगी आपको टिप ज़रूर बताइएगा। टिप नंबर 11, अक्सर हम लोगों के पास गिलास का भी बहुत से इस तरह के बर्तन होते हैं जिसके अंदर हमारा हाथ नहीं जाता धोने के लिए, और उसका जो पेंदा होता है उसमें गंदगी लगी रह जाती है जो बहुत ही बुरी लगती है और हम बहुत परेशान होते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो टेंशन ना लें, बहुत छोटी सी टिप है, बहुत आसान सी। हमने लेना है जी ये फॉक। जी हाँ, ये फॉक बहुत काम में आता है। आप लोगों ने मेरी वीडियो में अक्सर फॉक का इस्तेमाल देखा होगा। इस वीडियो में भी बहुत जगह मैंने फॉक का यूज़ किया है। फॉक को हमने स्पंज के अंदर इस तरह से डालना है। ठीक है, ये देखिए मैंने लगा लिया है फॉक को स्पंज में। इस तरह से कोई भी गहरा बर्तन हो जिसमें आपका हाथ नहीं जा रहा हो या कपड़ा नहीं जा रहा हो या स्पंज नहीं जा रहा हो तो उसके ऊपर आप इस तरह से फॉक से साफ़ कर सकती हैं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर जो है वॉशिंग लिक्विड डालने के बाद पानी डाला है और अब मैंने आसानी इसको गिलास के अंदर आप लोगों के सामने डाला और अब मैं कितनी ही आसानी के साथ सेकंडों के अंदर ये जो निशान पड़ा हुआ है इसके पेंदे में ये मैं साफ़ कर लूँगी। ये देखें कितनी आसानी से मैंने इसको सिर्फ राउंड राउंड घुमा रही हूँ और ये साफ़ हो रहा है। अब इसकी दीवारों को भी धो सकती हैं आसानी से। ये देखें गिलास की दीवारें जो थी अंदर की और गिलास का पेंदा बहुत ही आसानी से धुल जाता है। सारे गिलास आप इसी तरह वॉश किया कीजिए। बहुत आसान सी टिप है, बहुत मामूली सी टिप है, लेकिन ज़िंदगी और लाइफ आपकी आसान हो जाती है इन छोटी मोटी टिप्स और हैक्स के साथ। तो कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, और ख़ास तौर पर मुझे अपना प्यार दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है वीडियो शेयर करती रहूँगी, इस तरह के टिप्स और हैक्स शेयर करती रहूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह से फिर से हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।